ये देखिए, ये छोला बना दी हूँ मैं। ये छोला है, छोला रोटी। काबली चना, बड़ा वाला जो चना है ना, उसका मैं बनाई हूँ। उसमें नहीं हटा तो फिर इसमें रख दी। और फिर इधर चावल बना दी हूँ और रोटी बना दी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं नाश्ता लेकर के। दोपहर का खाना बनाई हूँ। सुबह में ना मैगी नाश्ता लेकर के गया लोग, और फिर उसके बाद सैटरडे था तो इसलिए। और ये सारा घर का क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है, सब साफ़ सफाई हो गई है। और बाहर का एरिया का भी, और जो भी मैं कपड़ा धोने के लिए लगाई थी वॉशिंग मशीन में, वो कपड़ा मैं धुल दी हूँ। और फिर स्कूल ड्रेस वगैरह भी सारा चीज़ धुल दी हूँ। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब तो चावल बन जा रही है ना, तो मैं सबको ना खाना दे दूँगी। फिर उसके बाद मिलती हूँ। आप लोग मेरे कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ गाइज, मैं आप लोग से कुछ ज़रूरी बातें करूँगी। तो और बच्चे ओट्स खा के गए हैं, और ना सॉरी कॉर्नफ्लेक्स दूध खा के गए हैं, और मैगी नाश्ता में लेके गए हैं, क्योंकि आज सैटरडे था ना, इस वजह से। तो और खाना में मैं ये बना दिया, सारे लोग मैगी नाश्ता कर लिए थे। तो ठीक है, मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? और मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो ये देखिए, मैंने दोनों बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स दूध निकाल दी हूँ। जा रही हूँ बेटा को खिला देने। बेटी का निकाल के रख दी, वो खा लेगी। और चाय वगैरह हो गई है। देखती हूँ फिर नाश्ते में क्या बनता है। 5-6 दिन से इतना सर में दर्द हो रहा है ना, दवा वगैरह खाने से भी नहीं ठीक हो रहा है। इतना तो मैं मेडिसिन लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दवा खा रही हूँ। 1-2 मेडिसिन ली भी तो भी नहीं ठीक हुआ। लेकिन सर में तेल, लेकिन आज संडे है तो शैम्पू करूँगी, शायद थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। मैं भी ना कंबल ओढ़ कर सो जाती हूँ। यही तरीका है शोर से बचने का। अब आप लो, तुम अपना भी रुको, गरम में ला दे रहे हैं। चलो ये प्लेट सहित ले जाना। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं। आ बैठो, चलो खा। आ बैठो तुम। हे गाइस, तो सबका खाना पीना हो गया है, रात हो गई है, सब लोग लगभग सो गया है। सॉरी, मुझे भी अब नींद आ रही है। तो कल सावन का दूसरा सोमवारी है। कान का खुल गया है, एक कान का रख दी हूँ। तो ये देखिए, पहले की चूड़ी थी ना, तो मैं इस डाल दी थी साथ पहली सोमवारी को। लेकिन और ये देखिए, मेरी सासू माँ लेके आई है चूड़ी का डब्बा। बोले कि नहीं, पुराना पिछले बार का है, इस बार नया पहन लो। तो ये देखिए, ये ऐसा चूड़ी है, मम्मी जी लेके आई हैं। सबके लिए लेके आई थी, तो मेरे लिए भी लेके आई हैं। और इसको मैं कल पहनूंगी। और देखिए, ये बिंदी है ग्रीन कलर का, और ये 2 मेहंदी लाई हैं लगाने के लिए। टाइम नहीं मिली इसलिए नहीं लगाई, देख रही हूँ। एक हाथ पे भी लगा दूँगी। और ये नेल पेंट है ग्रीन कलर का, सब ग्रीन ग्रीन। तो बिंदी तो मैं लगा ली हूँ, नेल पेंट भी लगा ली हूँ। बाकी चूड़ी देखती हूँ कल पहनूँगी। और
सोच रही हूँ एक हाथ में मेहंदी लगा लूँ, ऐसे ही जो गोल गोल होता है ना वही रख लूँगी। और कल किसका किसका फास्ट है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कल मेरा भी फास्ट है। तो आप लोग को सावन एडवांस में सावन की दूसरी सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड बधाई दे रही हूँ। तो साड़ी वगैरह भी ना ग्रीन कलर का मेरे घर से, मम्मी के घर से आया था, तो मैं उसको दे दी स्टिच कराने के लिए ब्लाउज वगैरह। तो पहनूंगी उसको भी, देख रही हूँ किस चीज़ में पहनूंगी। अभी तो बैक टू बैक फंक्शन आते ही फेस्टिवल आ ही रहा है, तो देखिए मैं किस में पहन रही हूँ। और ये चूड़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरी सासू माँ की पसंद कैसी है। ऐसा माना जाता है ना कि पति देते हैं, नहीं तो बड़े बुजुर्ग सासू, अगर मम्मा आ रही तो माँ देती हैं, सास रहती हैं तो सास देती हैं। तो भाई मेरी सासू माँ हर साल देती हैं, मायके से भी आ जाता है, सास भी दे देती हैं। और कभी कभी तो मैं खुद ही लेती हूँ, मार्केट जाती हूँ तो मैं सबके लिए ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो मार्केट जाता है वो ले लेता है। तो ये तो पिछले बार का था तो मैं ले ली। और बताइएगा आज कैसे हैं आप लोग। अब तो सचिन मनीषा में सुलह हो गई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो झगड़ा लड़ाई होते ही रहता है। तो मैं तो पहले ही बोली थी कि वैसे ही बस थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, इसीलिए आवेश में आकर के सचिन भाई ने लिख दिया है, लेकिन वैसा कुछ बात है नहीं। और सब चीज़ें और तीसरे उसमें तो वो लोग वीडियो बनाया था तो बोला कि तीसरे की वजह से, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है और अपनी लाइफ को एक विश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ है लाइफ की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाना है। और मैं किट्टू का भी ब्लॉग देखी, वो भी बेचारी बच्चे को लेकर के पूरा परेशान है। तो होती है परेशानी, जिसके बच्चे छोटे रहते ना, हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मैं तो पर डे रोती थी बच्चे जब पालने पर, क्योंकि इतने बच्चे तंग करते हैं ना कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ना, दिन में सोना चाहते, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, जब हम लोग को सोने की बारी आती ना बस जग जाते। दिन भर परेशान करते हैं, रात में भी परेशान करते हैं, और जो घर का काम है वो करना ही है। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन्होंने जो अपना ब्लॉग में जो शेयर की अपनी बातें, तो मुझे अपना दिन याद आने लगा। मेरे आँख में आंसू सच में भर आया था कि बहुत दिक्कत होती है और सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर घर में फैमिली है ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय कोई हेल्प करता है ना तो पूरी लाइफ उस बातों को आदमी याद करके रखता है, उस चीज़ों को याद करके रखता है। उस समय जब न खास करके 3 स्टेज में औरतों को, जो भी घर की बहू बेटी जो भी हो, हेल्प करना चाहिए। पहला जब वो माँ बनने वाली है, 9 मंथ का स्टेज, दूसरा बच्चा होने तक का, और तीसरा जब वो बीमार पड़ती है। तो वो चीज़ ना पूरी लाइफ वो कोई भी औरत हो तो याद करके रखती कि नहीं चलिए इस जब मैं इस स्टेज में थी ना तो मुझे सपोर्ट मिला था। तो हालांकि करना चाहिए जो भी फैमिली में रह रहे हैं। और आदमी इस चीज़ को नहीं निकाल पाता है, दिक्कत तो होती है। मुझे तो इतना जम्हाई आ रहा है ना, मेहंदी ला के माँ रखी है, लगाने का भी मन लेकिन इस हाथ पे लगाऊंगी। तो ठीक है, ये ब्लॉग चल रहा था ना, सारा चीज़ हो गया, खाना पीना हो गया, छोला और रोटी बनाई थी।
तो मेरे आज देवर गए, वो हर सैटरडे संडे को चले आते। दिल्ली में सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है ना, तो लगभग मतलब चले ही आते हैं। तो वो शाम में गए और खाना वगैरह खा के और ना ले करके, और फिर उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाए। तो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं लेके आती हूँ। कल सावन की सोमवारी है, तो देखिए मैं क्या क्या करती हूँ, कब मैं पूजा करने जाती हूँ। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पिछले बार का तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। तो और फिर से मैं सावन की दूसरी सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रही हूँ। और कौन कौन सोमवारी सावन की दूसरी सोमवारी की हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सब पर महादेव जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि मैं महादेव जी की परम भक्त हूँ। मैं जब छोटी थी ना तभी से सावन की सोमवारी करती हूँ। करीब हमको लग रहा है कि 6 क्लास में पढ़ती थी, तभी से मैं स्टार्ट की हूँ। क्योंकि ना हम लोग जहाँ रहते थे ना, वहाँ सारे लोग करते हैं। भभुआ में मैं रहती थी। आप लोग जो कैमूर जिला में का भभुआ जो है ना, वहाँ आप लोग जानते होंगे। तो मैं वहीं से मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई, चाहे बचपन कहिए तो मेरा वहीं बीता हुआ है। और मैट्रिक करने के बाद मैं वहाँ से आई हूँ। तो +2 मेरा यहाँ से आरा से हुआ है। +2 क्या, हर चीज़ मेरा आरा से ही हुआ। शादी ब्याह सब हो गई यहीं पर। तो इस वजह से ये चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत खैर उधर नहीं जाते हैं, ये इस पे बात करते कि बहुत छोटे थे ना तभी से मैं सावन की सोमवारी करती हूँ। फिर उसके बाद शादी हुई ना तो भी मैं की, लेकिन बीच में जब बच्चे होने वाले थे, फिर उसका डिलीवरी हुई, तो मेरा मेजर ऑपरेशन से ही डिलीवरी होती है। तो उस टाइम थोड़ी सी मुझे छोड़ना पड़ा था कुछ सालों के लिए, 2-3 साल के लिए मैं छोड़ दी थी। लेकिन फिर अब रेगुलर हो गई हूँ, तो मैं रेगुलर सावन की सोमवारी करती हूँ और शिवरात्रि भी करती हूँ। तो ठीक है, इसी बातों के साथ मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे भर भर के प्यार दीजिएगा। नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी न्यू लोग देख रहे हैं। और जो पुराने हो गए लाइक कमेंट करेंगे कि कैसा ये ब्लॉग लगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अब मैं कल आप लोग के साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू।